Okay, so in previous session I asked you one question, that who has given concept of business environment. Its correct answer is B, that's Spad and Anderson. So it was the concept given by them, right? So let's begin with the another portion, that's element of business environment, which has two parts. One is internal and second is external. So in internal environment, what we कैन अंडरस्टैंड, इंटरनल मीन्स इनसाइड, जो कि क्या है, अंदर का है, ठीक है। जैसे एक बिजनेस है, उसके अंदरूनी इन्वायरमेंट कैसा है, अंदर की उसकी वर्किंग कैसी है। अगर वो इंटरनल है तो कंट्रोलेबल होगा, कंट्रोलेबल मतलब जिस पे कंट्रोल लगाया जा सकता है। देन वो क्या है, बिजनेस की स्ट्रेंथ को और वीकनेस को डिफाइन कर सकता है। कंट्रोलेबल है तो क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस, उसको इजी से डिटर्मिन किया जा सकता है। सपोज अगर मेरे फर्म में जो लेबर है वो बहुत अच्छी है तो वो क्या है, मेरी स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर वो अच्छे से काम नहीं करती तो वो क्या है, वीकनेस। तो ये इंटरनली एक तरह का इन्वायरमेंट डिफाइन करती है। उसके बाद है कि डिस्क्रिशनरी पावर्स को ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज कर सकती है। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज डिस्क्रिशनरी पावर? सो अ पावर दैट अ पर्सन कैन यूज इफ दैट पर्सन थिंक्स दैट इट इज सुटेबल गिवन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। कंपनी का इनसाइड इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनके पास ये पावर है, उनके पास ये एक तरह का कमांड है कि वो क्या कर सकते हैं कि अपनी अकॉर्डिंग किसी भी सिचुएशन में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो ये क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर। सो डिस्क्रिशनरी पावर का सिंपल मतलब क्या हो गया कि पावर होती है कुछ करने की, क्योंकि इंटरनल इन्वायरमेंट में आप अपनी पावर को यूज़ कर सकते हो। देन कौन से फैक्टर्स जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले आता है कंपनी स्ट्रैटेजी। कंपनी स्ट्रैटेजी में क्या आता है, ओवरऑल प्लानिंग, कि किस स्ट्रैटेजी पे कंपनी काम कर रही है, क्या इसका प्लान है, क्या ये गोल लेकर चल रही है, किस तरह का वैल्यू सिस्टम जो है वो इसका है। अब क्वेश्चन आता है वैल्यू सिस्टम क्या है? तो वैल्यू सिस्टम क्या है कि किस तरह के प्रोसीजर को ये लोग फॉलो करते हैं या कोई कंपनी फॉलो करती है प्रोडक्शन के लिए या डिलीवरी के लिए, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। देन सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि वो बिलीव्स या वो हम कह सकते हैं ओपिनियंस जिनके बेसिस पे कंपनी काम करती है, ठीक है। जैसे एक पर्सन के वैल्यूज़ होते हैं, जैसे सपोज हमारे भी कुछ लाइफ में हम सोच के चलते हैं कि हमें जो है वो इसी वे में काम करना है, इसी तरह से करना है। जैसे लेट्स सपोज मैं सोचूं कि मेरे को अब्रॉड में काम नहीं करना है बिकॉज देयर आई हैव नॉट अवेलेबल माई लाइक मेरे पास मेरे पेरेंट्स नहीं होंगे या ऐसी सिबलिंग्स नहीं होंगे, ठीक है, तो मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती। सो दिस इज़ व्हाट माई वैल्यूज़ आर सेइंग दैट माई पेरेंट्स आर मच मोर इम्पॉर्टेंट टू मी। इन सिमिलर वे बिजनेस की भी वैल्यूज़ होती हैं जो कि उनके लिए एक डिटर्मिनेंट फैक्टर होता है कि काम को करना कैसे है, राइट। देन वैल्यूज़ जो होती हैं वो किसी भी बिजनेस के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर का काम करती है। डिसाइडिंग फैक्टर मतलब कि उनको चॉइस करनी पड़ती है मार्केटिंग की, ठीक है। मार्केट कैसी होगी, क्योंकि इंटरनली अब मुझे पता है कि मैं, ये तो इंटरनल डिसीजन हो गया ना कि मैं किस तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हूँ। तो जब ये इंटरनल डिसीजन है तो उसी के अकॉर्डिंग मेरी चॉइस होगी। अब सपोज अगर मैं कोई बहुत महंगा प्रोडक्ट बना रही हूँ तो अपने आप ही मेरा प्रोडक्ट महंगी जगह ही बिकेगा। तो ये क्या इंटरनल डिसीजन, ठीक है। तो दूसरे मतलब किस तरह से इसने अफेक्ट किया कि मार्केट की चॉइस इंटरनली हुई, एक्सटर्नल बेसिस पे नहीं हो सकती। क्योंकि अब सपोज़ कोई बाहर का मुझे कहे कि नहीं, आपका प्रोडक्ट चाहे पॉश या एक मतलब रिच पर्सनस के लिए, वेल्दी पर्सन के लिए, लेकिन आप इसको जो हो वो मिडिल क्लास मार्केट में भी लेकर आओ, उनके लिए भी लेकर आओ, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि उसको वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। इसी के बेसिस पे प्रोडक्ट डिसाइड हुआ, ठीक है, कि मुझे यही प्रोडक्ट बेचना है या मैं ऐसा ही प्रोडक्ट बेचना चाहती हूँ। पहले मैंने मार्केट डिसाइड करी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, डिसाइड किया प्रोडक्ट को, मुझे किस तरह का प्रोडक्ट जो है वो लेके आना है। देन एडवर्टाइजमेंट की, उसी के अकॉर्डिंग सैलरी एंड पर्क्स डिसाइड हुए, उसी के अकॉर्डिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुई। मतलब कि वैल्यूज़, अब मेरी वैल्यूज़ क्या कहती है कि मैं क्योंकि हमने अभी ये पहले भी डिस्कस किया कि जो वैल्यूज़ हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं उसकी बिलीफ को। तो अब अगर प्रोडक्ट ही एक पॉश एरिया में जाने वाला हुआ तो उसी के अकॉर्डिंग मैं मार्केट की चॉइस करूँगी,
फाइनलाइज करूँगी कि यही प्रोडक्ट है, देन उसको एडवर्टाइज स्टार्ट करूँगी। अब अगर मुझे पता है कि ये वाले जो लोग हैं, जैसे सपोज़ मैं किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर सेल कर रही हूँ, मुझे पता है ये वाले जो लोग हैं वो लाइक न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, इंटरनेट को इतना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी एडवर्टाइजमेंट प्लान करूँगी। यही मुझे पता है कि नहीं, ये न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते ज़्यादा, यहाँ पे नहीं लेते हैं, ये पता कैसे चलेगा? मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग। उसी के अकॉर्डिंग मैं सैलरीज पक दूँगी। अगर मैं एक मतलब एक लैविश प्रोडक्ट, एक महंगा प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो उस केस में मैं जिसको हायर करूँगी, ठीक है, वो भी उसकी भी तो मुझे उसी तरह से करनी पड़ेगी ना। लाइक मैं एक पर्सन को कह रही हूँ तो 2 लाख की ये चीज़ बेच के आ, ठीक है, मतलब मैं उसको 2000 थोड़ी दूंगी। मतलब कहने का मतलब ये कि उसी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, मैं उसको सैलरीज एंड पर्क्स भी दूंगी। मतलब दिस कैन बी द इंटरनल डिसीजन। हो सकता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करे, कई बार ये भी होता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, उतना ही पे करते हैं, तो डिपेंड करता है मतलब किसके ऊपर, इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर। देन उसी से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलाई कर जाती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि बिजनेस की सोसाइटी की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंटरनल फैक्टर है, जैसे कि वो डिसाइड कर सकती है कि वो कितना जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहती है सोसाइटी के लिए, ठीक है। बिजनेस सोसाइटी से जो है वो कस्टमर्स लेता है और जो है उससे एम्प्लॉयज़ लेता है, ठीक है। तो वो कितना कंट्रीब्यूट करती है, लाइक अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कितना करती है, कस्टमर के लिए क्या करती है, ये इंटरनल फैक्टर है। जैसे सपोज़ मैं सोचूं कि मेरा बिजनेस है, तो मेरे जो कस्टमर्स हैं ना, उनको बेस्ट सर्विस मिलनी चाहिए। सो इन दिस वे दिस इज़ व्हाट एन इंटरनल डिसीजन टू मी। इंटरनल इन्वायरमेंट के तहत मैंने ये सोचा, या मैं सोचती हूँ मेरे एम्प्लॉयज़ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं ना इनके लिए कुछ लाइक पार्टीज़ वगैरह अरेंज करूँ, या इनको कुछ ऐसे मतलब ट्रीट दूँ जिससे ये और मोटिवेटेड फील करे। सो दिस इज़ व्हाट इंटरनल फैक्टर, बट ये क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर की तरह काम करती हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है MCQ, राइट। अब वैल्यू सिस्टम की ये जो टर्म है, इसको किसी ने इंट्रोड्यूस किया था। तो क्वेश्चन है, हु पॉपुलराइज द वैल्यू सिस्टम ऑफ अ बिजनेस एंड द नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व विद इन एन ऑफरिंग टू कस्टमर्स। सो आपकी 4 ऑप्शंस हैं, यू हैव टू आंसर इन कमेंट सेक्शन। देन इसी से रिलेटेड अगला है कि किस ईयर में, in which year popularization of the value system of a business and the network of organization involved within an offering to a customer happened. So this is the 4 options, sorry, these are the 4 options, you have to answer one, right. So this value system has been introduced by someone, so if you know then please answer. Then second we have company culture, right. This is the second point, in which company culture is what, it is a multi-dimensional phenomenon. Multi-dimensional, that it includes so many things, like it includes specialization, standardization, formalization, centralization, configuration, and it varies from business to business. It is styled to shape organization relation with person. कंपनी कल्चर के जो नाम से, टाइटल से क्लियर हो रहा है कि कंपनी का कल्चर कैसा है, ठीक है। इस पे क्या है, डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी में स्पेशलाइजेशन कैसी चाहिए। अगर आपकी कंपनी में मतलब लाइक बीटेक का चाहिए, बीकॉम का चाहिए, बीए का चाहिए, तो दिस डिपेंड्स, इंटरनल डिसीजन है, डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन कैसी चाहिए, मीन्स लाइक फॉर्मल बिहेवियर हो या ना हो, या मतलब जैसे कि मैनेजमेंट में पढ़ते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। तो उस तरह की अगर नेचर देखनी है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, कंपनी के कल्चर पे। अब एक कंपनी जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है, लेट्स सपोज प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, तो उस केस में क्या है, उसकी कंपनी में जो उसको पर्सन चाहिए होंगे वो एडुकेटेड से ज़्यादा उसको वो चाहिए होंगे कि जो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए। दिस इज़ व्हाट द कल्चर ऑफ अ कंपनी, बिकॉज उसकी कंपनी की जो है वो मतलब हम कह सकते हैं स्केल ही ऐसी है। लेकिन अगर कोई कंपनी जैसे सर्विसेज देती है, सपोज उसको सिर्फ सेल्स चाहिए, ठीक है, उस केस में उसके पास जो है वो पर्सन ऐसे होने चाहिए जो दूसरे को अपनी तरह मतलब बात को समझा सके, अपने आप में कन्विंस कर सके। सो दैट डिपेंड्स कि किस तरह की कंपनी है, कल्चर, ठीक है। मतलब वही आ गया कि इंटरनल है, कंपनी के नेचर पे वो डिपेंड करता है कंपनी का कल्चर कैसा है। उसका सेंट्रलाइजेशन होना मतलब कि ये भी इंटरनल डिसीजन है ना कि मेरे
पास, जैसे सपोज मैं टॉप मैनेजमेंट में हूँ तो सारी पार्ट्स मेरे पास रहेंगी या नहीं, मेरे को इसको डिवाइड करना है, या मैं पार्ट्स को अरेंज करूँगी। कन्फिग्रेशन मतलब कि अरेंजमेंट करना पार्ट्स की, कि हाँ ये पार्ट तू देख ले, ये पार्ट मैं देख लूँ। सो दीज ऑल डिसीजंस आर इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का कल्चर फॉलो होगा, कि सबको लेके चलना है या इंडिविजुअली हर कोई परफॉर्म करे, टीम वर्क होगा या इंडिविजुअल वर्क होगा। दिस इज़ व्हाट इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनल डिसीजन होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का। सो हर बिजनेस में ये अलग अलग ही होगा। देन कम्स कंपनी इमेज। कंपनी इमेज इज़ ऑल्सो इंटरनल, क्योंकि अगर कंपनी की इमेज जो है वो अच्छी है, सही है, तो वो क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर करती है शेयर होल्डर्स को, क्योंकि शेयर होल्डर्स देखते हैं कि मतलब कंपनी की इमेज जो है वो सही है, तभी हम इसमें आगे इन्वेस्ट करें, या मतलब हम जो हैं इसके शेयर होल्डर बने रहना मंजूर करते हैं। बिकॉज अगर उनको ही लग रहा है कि कंपनी डूब रही है, सो इन दैट केस वो जो है लाइक इसको इतना प्रेफर नहीं करेंगे। इसी तरीके से डिसाइडिंग फैक्टर्स है न्यू कस्टमर के लिए, कि अब ये इंटरनल एनवायरनमेंट से कैसे रिलेट करते हैं, क्योंकि कंपनी अपनी इमेज इंटरनली ही सोच के चल सकती है। जैसे सपोज मैं चाहती हूँ कि मेरी कंपनी इस तरीके से रीनाउंड हो लोगों के बीच में कि ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट बताते हैं, ठीक है, कि इनके महंगा हो सकता है, नो डाउट इनका प्रोडक्ट बाकियों से 2 रुपये महंगा है, बट इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है ना वो बाकियों से 2 रुपये ज़्यादा अच्छी वाली ही है। तो दिस इज़ व्हाट कंपनी इमेज। अगर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता लोग कहें मेरा प्रोडक्ट महंगा है, सस्ता है, मुझे नहीं इस बात से मतलब, बट मुझे मतलब है कि मेरी जो सेल्स है वो आगे जानी चाहिए। मतलब इस तरीके से जैसे हम भी इतनी सारी कंपनीज़ के प्रोडक्ट डेली यूज़ करते हैं, तो हर एक कंपनी के लिए हमारे माइंड में एक इमेज सेट है कि ये ऐसी है, ये ऐसी है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कंपनी की इमेज इंटरनल होती है, जो इंटरनली उसने अपनी वैल्यूज़ के सिस्टम पे डिसाइड किया होता है, वही जो है उसकी मार्केट के सामने आती है। तो ये उसके हाथ में अपनी इमेज को एक सेटल्ड लुक देना। देन इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये भी कंपनी ही डिसाइड करेगी कि उसको हायरार्की चाहिए, ठीक है। हायरार्की मतलब टॉप, मिडल, लोअर चाहिए, या उसको क्या है ऐसा स्ट्रक्चर नहीं रखना है, वो मतलब कि कोई डिफरेंस नहीं चाहती। वही बात आगे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन वाली। सेंट्रलाइजेशन में था कि हायरार्की चलेगी, डिसेंट्रलाइजेशन में है कि नहीं, कोई हायरार्की नहीं है, टॉप मैनेजमेंट मैनेजर्स को भी काम दे सकती है कि तुम लोग डिसाइड करो कि कैसे क्या करना है, ठीक है। सो ये इंटरनल ही होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि कोई प्रोडक्शन में है, कोई सर्विसेज में है, तो एक का प्लान दूसरे प्लान पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। सो ये क्या है, दोनों आपस में इंटरनली है, मतलब उनका खुद का इंटरनल डिसीजन है। देन है की स्टाफ। की स्टाफ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टाफ, दैट इज़ द एसेट्स। क्यों इसको इंटरनल बोला है, क्योंकि आप इंटरनली ये बात समझ सकते हो कि आपकी कंपनी में कौन सा एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, कौन डिज़र्विंग है, कौन अपने एफर्ट्स डाल रहा है, कौन अपने मतलब एफिशिएंसी के बियॉन्ड काम कर रहा है और कोई बिल्कुल काम नहीं कर रहा। की स्टाफ इंपॉर्टेंट स्टाफ होता है, और वो वही स्टाफ होता है जिन्होंने मतलब कुछ अप्रिशिएबल किया हो, ठीक है, चाहे वो सेल्स के रिगार्डिंग हो या कंपनी को कोई भी ऐसा बेनिफिट दिया हो, या जिनके बिना कंपनी चल नहीं सकती हो। सो इस तरह के जो पर्सन्स होते हैं वो एसेट्स होते हैं कंपनी के लिए, राइट। सो एसेट क्या होता है, जो कोई चीज़ हमारे लिए या दूसरे बंदे के लिए यूज़फुल हो। तो ये जो पर्सन्स होते हैं वो क्या है, यूज़फुल है। और ये इंटरनल इन्वायरमेंट में कैसे आ गए, क्योंकि ये एक्सटर्नल तो अवेलेबल है नहीं, इंटरनली अवेलेबल है, हमारी कंपनी के हमारे अंदर ही है। तो ये क्या है, एक हिसाब से कंपनी के लिए एसेट एक्ट करते हैं और कंपनी इन्हीं के बेसिस पे ग्रो करती है, राइट।